सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन इनमें सबसे जो खास फैसला है वो प्रदेश की 60 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए लिया गया है। अब यूपी परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें इन महिलाओं को आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। जी हां, सरकार ने इन योजना को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना नाम दिया है। आज इस योजना का सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न सिर्फ सीएम योगी इस योजना का शुभारंभ करेंगे बल्कि विशेष बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यहां पर बताने वाली बात यह है कि योगी सरकार के इस फैसले का लाभ बड़ी संख्या में 60 साल से जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं, यात्री हैं, उनको मिलेगा। और एक अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि प्रतिदिन करीब 88,438 महिला यात्रियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इससे जो महिलाएं हैं उनको प्रतिदिन आने जाने में खर्च में राहत मिलेगी और इसके साथ ही विशेष रूप से इस फैसले से उन बुजुर्ग महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें इलाज, परिवार से मिलने या फिर जो दूर जरूरी काम है उनके लिए अक्सर बस से यात्रा करनी पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें खास तौर से महिलाओं के लिए, जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, वो लोग बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और ये शीघ्र लागू हो जाएगा। वैसे तो रक्षाबंधन के लिए 27 तारीख से लेकर 29 तक 3 दिन के लिए बसें एक सहवर्ती के साथ, एक सहयोगी के साथ महिलाओं के लिए फ्री कर दी गई हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के महिलाएं भी इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगी। दरअसल योगी सरकार का जो ये फैसला है वो रक्षाबंधन से ठीक पहले महिलाओं के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार पहले भी महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़ी जो कई योजनाएं हैं उन पर जोर देती रही है। ऐसे में 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का बड़ा फैसला सीधे तौर पर एक बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा। बता दें कि 60+ यानी कि 60 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं उनको योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा मिला है। योगी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को दिया है तोहफा। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क बस यात्रा और इसके साथ ही 60+ यानी 60 वर्ष से उम्र की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको यूपी परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा वो कर सकेंगी। फैसले का जो लाभ है करीब 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलने की इसमें उम्मीद है। मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपनी उम्र और पहचान साबित करनी होगी। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकेंगी महिलाएं। कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक जो उम्र की महिलाएं थी उनको एक बड़ा तोहफा दिया है। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर महिलाएं यात्रा कर सकेंगी। और वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी योगी सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को सौगात दी है। बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को योगी सरकार की ओर से तोहफा मिल रहा है। रक्षाबंधन के पर्व पर 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त मध्य रात्रि तक हर उम्र की महिलाओं के लिए ये तोहफा दिया गया है योगी सरकार की ओर से। महिलाओं को सहयात्री सहित मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की गई है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं, जैसे कि देखा जा रहा है कि योगी सरकार एक के बाद एक लगातार जो सौगात है उसकी झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस क्रम में सीएम योगी ने जो इस समय 60 वर्ष से ज्यादा की जो महिलाएं उनके लिए जिस तरह से मुफ्त बस यात्रा की बड़ी सौगात दी है, कितना बड़ा उपहार है महिलाओं के लिए? देखिए, योगी सरकार के अगर आप ये जो 9 साल का कार्यकाल बीता है उसमें अगर आप योगी सरकार को देखिए तो महिलाओं के प्रति समर्पित सरकार है जी। उन्होंने कहा कि अगर किसी माँ बहन को कोई इस चौराहे पर छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका स्वागत करेंगे। यानी सुरक्षा की गारंटी योगी सरकार ने पहले दिया है। लोग रोजगार के लिए बाहर निकले, उनको कोई असुविधा न हो, इसकी तैयारी सरकार ने की है जी। महिलाओं को पुलिस से लेकर के और अन्य जगहों पर जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां हैं उनमें स्पेशल तरजीह दी गई है।
अब एक कदम आगे और बढ़ते हैं जी। जो 60+ महिलाएं हैं वो कैसे, क्योंकि ये शहर के जो नौधनाढ्य या धनाढ्य वर्ग है शायद इसको नहीं समझ पाएगा। इसको वो समझ पाएंगे तो गांव में सामान्य महिला रह रही है, उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जो अनाज मिल रहा है उससे उसका जीवन चल रहा है, तो उनके लिए बड़ी चीज है कि उसको कहीं जाना है, अपने परिवार के बीच जाना है, कई मुकदमों में आदमी पैरवी करता है, कई अपने काम है उन पे जाना है, तो उनको जब ये सुविधा फ्री मिलेगी तो उनको लगेगा कि सरकार ने कोई बड़ा कदम हमारे लिए उठाया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा है। लगभग 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच ये महिलाएं हैं जो 60 की उम्र से अधिक हैं, तो उनको ये फायदा निश्चित रूप से मिलेगा और वो योगी सरकार के बड़ा कदम है। बिल्कुल रामेंद्र, रक्षाबंधन का पर्व भी नजदीक है, तो रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जो हर साल की तरह योगी सरकार प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको सौगात देते हैं, तो यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ सुविधा दी जा रही है रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए? देखिए, आज सुबह से लेके 29 तारीख के मध्य रात्रि तक जो भी महिलाएं अपने भाइयों को रक्षाबंधन में राखी बांधने जाना चाहती हैं, उनके लिए 900 बसों का जो बेड़ा है यूपीएसआरटीसी का वो फ्री है। उसमें शहरी बसें भी हैं और रिमोट एरिया में गांव तक जाने वाली बसें भी हैं कि जहां से महिलाएं अपने भाई के घर तक पहुंच सकती हैं। वो सारी सुविधाएं फ्री की गई। यही नहीं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यानी इस तरीके से की गई कि उनको कोई दिक्कत ना हो। जो रिक्शा चालक लेकर के उनको आएंगे उनको भी देखा गया है कि कोई ऐसे तो नहीं कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग हों। तो पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया, पानी की व्यवस्था रखी गई कि पेयजल की व्यापक सुविधा हो। इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, कोई दिक्कत ना होने पाए। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि योगी सरकार का रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए और जो 60 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं उन सभी के लिए एक बड़ा उपहार, बड़ी सौगात मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेन तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। और इसके अलावा अगर योगी कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करें तो कल मंगलवार को जब सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी तो बैठक में महिलाओं को सौगात देने के साथ साथ ही कैबिनेट ने कई और बड़े फैसले किए थे। बता दें कि बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें परिवहन के साथ साथ निवेश की बात कर लें, बुनियादी ढांचे की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े जो प्रस्ताव शामिल हैं उनकी बात कर ली जाए। इन जैसे जो प्रस्ताव है वो शामिल रहे, जैसे कि बैठक में सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की बात कर रहे हैं, उसके विकास के लिए 7,968 करोड़ रुपए की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाने और गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने जैसे जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा 8 मेगा औद्योगिक इकाइयों के लिए करीब 2,902 करोड़ रुपए और 3 अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए करीब 2,606 करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव हैं उनको लेटर ऑफ कंफर्ट की मंजूरी मिली है। तो वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने और 250 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का भी निर्णय इसमें शामिल है। वहीं बता दें कि योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों और श्रमिकों के हित में भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ बुजुर्गों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के लिए उनके अधिकारों को मजबूत किया गया है, तो वहीं बात करें दूसरी ओर श्रमिकों की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की और बेहतर कार्यदशा सुनिश्चित करने के लिए भी जो नए नियम है उनको मंजूरी दी गई है। तो क्या कुछ है बड़े फैसले, आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण से जुड़े नियमों में संशोधन की मंजूरी दी है। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, नई व्यवस्था में दुर्व्यवहार रोकने वाली जो संतान है उस पर सख्त कार्रवाई का भी इसमें प्रावधान शामिल है। और इसके साथ ही भरण पोषण नहीं करने पर बुजुर्ग जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे बुजुर्ग। और इसके साथ ही संपत्ति से संतान या आश्रित रिश्तेदारों को बेदखल करने का मिलेगा अधिकार। साथ ही ये भी बता दें कि सरकार का जो लक्ष्य है वो बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना है। और इसके साथ ही परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल और सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो भी तय की जाएगी। कुछ जो बड़े फैसले हैं योगी कैबिनेट के वो लिए गए हैं। श्रमिकों की बात कर लेते हैं तो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है।
यूपी में श्रमिकों की सुरक्षा और एक कार्यदशा से जुड़े जो नए नियम हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। 10 या अधिक जो कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ ही कारखानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नए नियम लागू किए जाएंगे। और हर साल जो नियोक्ता हैं उनकी बात कर लें तो हर साल नियोक्ता के खर्च पर श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी। कार्यस्थल की बात कर ली जाए तो कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना मालिक की जिम्मेदारी होगी। पीने के पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार की जो सुविधा है वो मैंडेटरी होगी, यानी कि जरूरी होगी। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, जोखिम के आकलन से लेकर विश्राम कक्ष तक की जो व्यवस्था है वो अनिवार्य की जाएगी। श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी संतोष। संतोष, स्वागत है। संतोष, बताएं कि योगी कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करें तो महिलाओं को सौगात देने के अलावा जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अधिकारों और संरक्षण को लेकर भी जो कुछ बड़े फैसले हैं वो लिए गए हैं, जिनमें बात करें बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की तो उन जो बुजुर्ग माता पिता उनकी देखभाल जो बच्चे नहीं करते हैं उनके खिलाफ जो नई व्यवस्था है इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? बिल्कुल सही कहा निधि, ये बड़ा फैसला रहा। दो बड़े फैसले मैं कैबिनेट के मानता हूँ, सब कई बड़े फैसले लेकिन दो बड़े फैसले, एक तो श्रमिकों को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया और दूसरा जो बुजुर्गों को लेकर इस बार सरकार ने बड़ा फोकस किया, खासतौर से वो बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है, जो कहा जा सकता है कि बच्चों पर निर्भर है, अपने बेटों पर निर्भर है। लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आती है कि जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता का देखभाल नहीं करते और शायद इसीलिए वृद्धाश्रम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखते हैं कि जो बेटा है वो वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ के आता है, जबकि संपत्ति उसकी माँ बाप की होती है, सब कुछ सारी पूंजी होती है। लेकिन इस पर योगी सरकार के जो बड़ा फैसला रहा कि भरण पोषण जो बुजुर्गों को लेकर कहा जा सकता है, ये आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव लाएगा, खासतौर से ऐसे बेटों को लेकर, ऐसे बच्चों को लेकर जो जिंदगी भर माता पिता की कमाई कहा जा सकता है अपना भविष्य बनाते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं। जब वक्त आता है कि माता पिता को उनकी जरूरत होती है तो उस समय वो साथ में खड़े नहीं होते और शायद इसीलिए योगी कैबिनेट ने साफ तौर पर कहा कि वो जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो जिला कार्यालय जाकर एक पत्र दे सकते हैं, एक शिकायत दे सकते हैं और उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। अगर बेटा है, यदि बच्चे जो हैं अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते तो जो माता पिता की संपत्ति है उससे बेदखल कर दिया जाएगा। अगर रिश्तेदार उस संपत्ति पे हकदार है तो उससे बेदखल कर दिया जाएगा। और ये एक बड़ा फैसला है कि एक बड़ा संदेश आना चाहिए समाज में कि आने वाले दिनों में अगर माता जो बेटे हैं, बच्चे हैं, माता पिता के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार का कहा जा सकता है कि उनका भरण पोषण नहीं करते हैं तो उनको कानूनी दंड दिया जाएगा और इसका बड़ा असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। संतोष, और दूसरा जो फैसला, बड़ा फैसला है श्रमिकों की सुरक्षा और बेहतर कार्यदशा सुनिश्चित करने को लेकर है। क्या कुछ जो नए नियम है वो दिए गए हैं जिनको मंजूरी? बिल्कुल आपने सही कहा, श्रमिकों की हम जब भी बात करते हैं तो ये किसी भी राष्ट्र की नींव के आधार होते हैं। जब हम श्रमिकों की बात करते हैं, लेबर कम्युनिटी की बड़ी बात करते हैं और शायद इसीलिए कोविड के बाद ये देखा गया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फोकस किया कि जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनको सबसे पहले स्किल्ड किया जाए। स्किल्ड करने के बाद ताकि उनको सही जगह पर रोजगार दिया जा सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो बड़ी कंपनियां होती है, जो बड़ी फैक्ट्री होती है, वो लेबर श्रमिक रख तो लेते हैं लेकिन जो अपॉइंटमेंट लेटर, जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं देते। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक उनको जो सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का जो दायरा है वो नहीं मिल पाता। वो चाहे कहा जा सकता है कि हेल्थ की बात हो या इंश्योरेंस की बात हो, अगर काम करते हुए कोई हादसा हो जाता है तो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां हैं, वो पल्ला झाड़ लेती हैं। और शायद इसीलिए योगी सरकार ने कैबिनेट में साफ तौर पर कहा कि आप जिस दिन से किसी भी श्रमिक को, किसी भी लेबर को अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी में काम पे रखेंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी देनी होगी, यानी कि इंश्योरेंस देना होगा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा देना होगा और ये भी बताना होगा कि कितनी सैलरी पे आप रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो ये असंगठित क्षेत्र है, ये बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या है, तो सरकार का दो चीजों पर बड़ा फोकस है निधि। एक तो पहला जिंजी, यानी कि जो 30 साल से पहले के युवा हैं। दूसरा बड़ा फोकस देखिए बुजुर्गों पर बड़ा फोकस किया गया है ताकि बुजुर्गों का सम्मान बना रहे। और तीसरा श्रमिकों को भी मेन स्ट्रीम पर लाने की कोशिश की गई ताकि श्रमिकों के साथ कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मालिक जो है अन्याय न कर सके। एक कानूनी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। बस जरूरत यह है कि जो श्रमिक से जुड़े जो सामाजिक संगठन, उनको अब आगे काम करना होगा ताकि श्रमिकों को जागरूक कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा संतोष कि यहाँ पर श्रमिकों को जागरूक करने की तो आवश्यकता है, लेकिन अगर हम नियोक्ताओं की बात करते हैं तो कार्यस्थल पर जो श्रमिक है उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर नियोक्ताओं की क्या कुछ जिम्मेदारी तय की गई है? अगर इसका उल्लंघन वो करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो नियोक्ता है, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, जिनके यहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं, श्रमिक जो नौकरी कर रहे हैं,
इसीलिए शायद हमारी संगठनों की बड़ी भूमिका है, जो लेबर लॉ है उनकी बड़ी भूमिका है, और इसमें एक बार फिर वही बात आती है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, को भी पता होना चाहिए कि वो जो उनका कार्यस्थल है उन पर उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, और शायद इसीलिए कई बड़े श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं श्रमिकों को जागरूक करने के लिए। अब एक कानूनी स्ट्रक्चर मिल गया है, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला आ गया है, आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश जैसा जो बड़ा राज्य है, आप सोचिए सबसे अधिक युवाओं वाला देश है, सबसे अधिक श्रमिकों वाला कहा जा सकता है कि लेबर यहाँ पर बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में है, और ऐसे में ऐसे कानून आना, ऐसे जो कैबिनेट के फैसले आना, उनको कहीं ना कहीं एक सामाजिक संरक्षण, एक कानूनी संरक्षण जो श्रमिकों को है वो मिल रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए और श्रमिकों के लिए, साथ ही युवाओं के लिए भी जो योगी कैबिनेट है उसमें बड़े प्रस्ताव आए हैं, नए नियम के बदलाव भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।